हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा। अभी हम लोग देखेंगे कि वेक्टर अलजेब्रा में जितना भी हो सकता है लगभग सारा ही फार्मूला हम डिस्कस कर लेंगे और कुछ जितना भी बेसिक फार्मूला है जो आपके 12th क्लास के वेक्टर मैथमेटिक्स में ज़रूरत होगा और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा हम एक एक करके देख लेंगे और हर इम्पोर्टेंट फार्मूला को भी कवर करने का इसमें कोशिश करेंगे वीडियो में। ठीक है, आप लोग देखते रहिए। देख रहे हैं हम लोग वेक्टर अलजेब्रा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक वेक्टर हम लोगों को गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। दूसरा है हम लोगों के पास 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। अगर हमें ए बी फाइंड करना है या कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी फाइंड करना है तो हमें b माइनस ए माइनस करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को अगर माइनस कर देंगे b से तो हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा। जैसे 3 से 2 माइनस हो जाएगा तो ये हो गया हम लोगों का 2i कैप, सॉरी ये हो गया हम लोगों का i कैप, तो ये हो गया। फिर उसके बाद 4 से 3 आ जाएगा तो ये हो गया प्लस j कैप, और ये हो गया हम लोगों का 2i कैप था और माइनस ऑफ माइनस ये हो गया हम लोगों का प्लस, तो ये हो गया 2k कैप माइनस ऑफ माइनस प्लस 4k कैप, तो ये हो गया हम लोगों का प्लस 6k कैप। ये आ गया हम लोगों का वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, इस तरह से हम लोग ए बी फाइंड कर सकते हैं। तो और एक वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेट हम लोगों के पास ए वेक्टर दिया है यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और हम लोगों को बी वेक्टर दिया है हम लोगों के पास i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अगर हम लोगों को यहाँ पे a माइनस बी फाइंड करना होगा, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो कैसे करेंगे? 2i कैप माइनस i कैप ये हो गया i कैप, और हम लोगों का 3j कैप माइनस j कैप ये हो गया हम लोगों का 2j कैप, और ये हो गया 4k कैप माइनस 2k कैप ये हो गया हम लोगों का माइनस 2k कैप। इस तरह से हम लोग a माइनस बी भी फाइंड कर सकते हैं। तो फिर हम लोग देख रहे हैं कि अगर a प्लस बी हमें फाइंड करना होगा तो a प्लस बी फाइंड करना होगा तो हम लोग लिख लेंगे a प्लस बी वेक्टर। तो a प्लस बी फाइंड करना होगा तो ये 2i कैप प्लस i कैप आ गया 3i कैप, 3j कैप प्लस j कैप हो गया हम लोगों का 4j कैप, 4k कैप प्लस 2k कैप ये हो गया हम लोगों का 6k कैप। एकदम बेसिक फंडामेंटल से हाई लेवल तक आएंगे हम लोग, बिल्कुल समझेंगे सारा। पहले तो ये देख ली ए वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक वेक्टर हम लोगों को यहाँ पे दिया है ए वेक्टर। ए वेक्टर में हम लोगों को दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर पे हम लोगों को दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अभी वो बोल रहा है कि हम लोगों को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करना है। तो हम लोगों का जो i कैप का वैल्यू है, स्केलर वैल्यू है 3 है, और j कैप का स्केलर वैल्यू है तो 2 है i कैप का, और j का दूसरे का i कैप का 3 है। तो i कैप का i कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हम लोगों का 6 प्लस देंगे, और j कैप का स्केलर वैल्यू 3 है और दूसरे का j कैप का स्केलर वैल्यू भी 2 है, तो 3 इंटू 2 कर लेंगे, ये भी आ जाएगा हम लोगों का 6। k कैप का स्केलर वैल्यू हम लोगों के पास प्लस 2 है, और दूसरे जो b वेक्टर का k कैप है इसका वैल्यू माइनस 2 है, यानी कि 2 इंटू माइनस 2 अगर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4, यानी कि ये आ गया 12 माइनस 4, और हम लोगों का जो आंसर आया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आ गया 8। ठीक है, इस तरह से हम लोग a डॉट बी भी फाइंड कर सकते हैं। और a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर दो वेक्टर दिया है और हमको क्रॉस प्रोडक्ट मांगा है, यानी कि एक वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप मांग रहा है हम लोगों को a क्रॉस b फाइंड करके दिखाना है। तो a क्रॉस b फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपली लिख लेंगे i कैप j कैप और k कैप, और हम लोग इसका जो स्केलर वैल्यू है पहले रो में लिख लेंगे, दूसरे रो में लिखेंगे हम लोग 2, और इसका जो स्केलर वैल्यू थोड़ा कलर चेंज कर लें, स्केलर वैल्यू हम लोग इसके लिए लिख लेंगे हम लोग स्केलर वैल्यू 3, और ये हो गया हम लोगों का 2, और जो b का लास्ट में लिख लेंगे, यानी कि हम लोगों का i कैप के लिए है 2 और j कैप के लिए है 1 और k कैप के लिए हम लोगों का 1 है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिए तो हमें मिल जाएगा a क्रॉस b मिल जाएगा। तो देख लें फाइंड करेंगे हम लोग। डिटर्मिनेंट जब i कैप लेंगे तो रो कॉलम कट जाएगा हम लोगों का, तो बचेगा हम लोगों के पास 3 2 1 1, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया 3, ये हो गया माइनस 2, तो ये हो गया माइनस j ले लेंगे, ये वाला माइनस होता है हमेशा, ये प्लस होता है, और ये माइनस ये प्लस होता है, हम लोग डिटर्मिनेंट से जानते हैं। तो फिर इसको जब लेंगे तो इसका कॉलम और इसका रो कट जाएगा, तो ये हो गया 2 माइनस 4, ये आ जाएगा हम लोगों का 2 माइनस 4। फिर हम लोग लास्ट पे जो ये वाला है k कैप ले लेंगे, k कैप कॉलम कट गया इसका, और इसका कॉलम कट गया, इसका कॉलम कट गया, रो कट गया, तो बच गया 2 माइनस 6, तो ये हो गया 2 माइनस 6। तो हम लोगों का आ गया 3 माइनस 2, तो ये हो गया हम लोगों का
आई कैप यानी कि 1 आई कैप, इसको हम लोग आई कैप लिख लेंगे। 2 माइनस 4 यानी कि -2, माइनस माइनस ये भी माइनस है यहाँ पे और ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, प्लस ये हो गया 2 जे कैप, ठीक है। और ये हम लोगों का 2 माइनस 6 यानी कि -4 के कैप। अगर ये क्रॉस भी हमें फाइंड करना है तो हम लोग पहले आई कैप, जे कैप, के कैप लिख लेंगे, फिर दूसरे रो पे पहले वाले वेक्टर का स्केलर वैल्यू लिखेंगे, थर्ड रो पे लिखेंगे हम लोग सेकंड वाले वेक्टर का स्केलर वैल्यू, यानी कि जो आई कैप के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, जे कैप के साथ जो मल्टीप्लाई के कैप, उससे हम लोग ए क्रॉस भी फाइंड कर लेंगे बहुत ही ईजीली, ठीक है। फिर हम लोग देख रहे हैं ये वेक्टर एक गिवन है और उसका हम लोगों को मैग्नीट्यूड मांगा है। मैग्नीट्यूड अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो इसके पास जो हम लोगों के पास आई के वैल्यू के पास जो स्केलर वैल्यू है 2 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका 3 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर 2 का स्क्वायर लिखेंगे, इसको रूट ओवर कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट कर देंगे। ये हो गया हम लोगों का 4, ये हो गया 9, ये हो गया 4, यानी कि हम लोगों का आ गया, ये आ गया हम लोगों का 16, 9 + 8, ये आ गया हम लोगों का, सॉरी ये आ गया 17 आ गया, ठीक है, 17 का स्क्वायर रूट, ये हो गया हम लोगों का मैग्नीट्यूड। और हम लोगों को यहाँ पे बी दिया है, यहाँ पे भी इसी तरह का मैग्नीट्यूड मांगा है, तो हम लोग इसी का 2 का स्क्वायर लिख लिए और 3 का स्क्वायर और इसको लिख लिए 4 का स्क्वायर। तो सॉरी ये हम लोगों का आ गया यहाँ पे ये हो गया हम लोगों का 4 प्लस ये हो गया 9, ये हो गया 16, ठीक है, 4 + 9 + 16 आ गया, तो ये हो गया हम लोगों का 29 आ गया, ठीक है, ये हो गया 29, मैग्नीट्यूड निकल गया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे। लेट हम लोग को ये वेक्टर दिया है और मांगला है फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, इसका डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालना है। सबसे पहले समझेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे हम लोग। मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर है, फिर से वही 3 का स्क्वायर है और ये भी 3 का स्क्वायर है, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का 4 + 9 + 9, यानी कि आ गया हम लोगों का 22 का रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 22, ठीक है। अगर डायरेक्शन कोसाइंस लिखना है तो हम लोग इसको शॉर्ट में DCS भी लिखते हैं, DCS यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसका वैल्यू हम लोगों के पास कितना है, आई कैप का हम लोगों के पास है, ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 22 का स्क्वायर रूट लिखेंगे, फिर कमा दे के लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 22 का स्क्वायर रूट ऑफ 22, फिर उसके बाद लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 22 और इसको इस तरह के सिंबल में लिखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस का सिंबल है, ठीक है। इससे हम लोग DCS कैलकुलेट करते हैं वेक्टर का, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस कोई सा भी हो, चाहे ए वेक्टर मिले या ए क्रॉस बी का भी कोई वैल्यू हमें का DCS कैलकुलेट करना है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और उसके आई कैप के वैल्यू में मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देंगे, जे कैप के वैल्यू में मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे, फिर के कैप के वैल्यू में मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे, फिर ये सिंबल लगा देंगे जिसको हम लोग DCS बोलते हैं, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस। फिर आगे देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेट हम लोगों को ए वेक्टर भी दिया है और बी वेक्टर भी, सी वेक्टर भी गिवन है, तो हम लोग बी क्रॉस सी कैलकुलेट कर लेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में। जो वैल्यू आ गया, लेट हम लोगों का बी क्रॉस सी आ गया 2 आई कैप आ गया और 3 जे कैप आ गया प्लस के कैप आ गया, ठीक है। और ये वेक्टर हम लोगों को गिवन है और वो है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। लेट हम लोगों को ये गिवन था, ए बी सी तो गिवन होगा तभी हम लोगों को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मांग सकता है वो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 को 2 के साथ डॉट कर लेंगे, हो जाएगा 4 प्लस ये 1 को 3 के साथ कर लेंगे 3 और ये हो गया 1 1, तो ये आ गया 8 आ गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग बोले कि ए क्रॉस बी का वैल्यू अगर 0 आ गया, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आ गया, तब हम बोलेंगे ए बी एंड सी वेक्टर्स आर कोप्लानर, तीनों वेक्टर जो है वो कोप्लानर होंगे। कभी कभी कोप्लानर मांगता है, तो अगर हम लोगों का ये वैल्यू 0 आ जाए, जैसे 8 आया हम लोगों का, अगर ये 0 आ जाएगा तो हम बोलेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लानर, ठीक है। फिर हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पे दूसरा समझते हैं हम लोगों का वेक्टर का। यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। हम लोगों का बी क्रॉस सी के साथ ए को क्रॉस करना है। मान लीजिए हम लोगों को 3 वेक्टर्स गिवन है, बी भी दिया है, ए भी दिया है, सी भी दिया है, मांगेगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट कीजिए। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे ना, बी क्रॉस सी हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, फिर जितना वैल्यू आएगा उसको ए के साथ भी क्रॉस कर लेंगे, उसका भी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम लोगों का आ जाएगा, जितना वैल्यू आ जाएगा उतना ही हम लोगों का आंसर होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कंसीडर होगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं साइन एंगल, साइन एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स।
देखिए एंगल हम लोगों को क्वेश्चन में मांगेगा कि साइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, साइन एंगल मांगेगा तो ये फॉर्मूला डालेंगे हम लोग, ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे डिनोमिनेटर पे, ऊपर होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाय ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन हम लोगों को दिया होगा ए वेक्टर का भी वैल्यू दिया होगा, कुछ भी दिया होगा 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप क्वेश्चन पे, बी वेक्टर दिया होगा हम लोगों को i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इस तरह का कुछ भी वैल्यू दिया होगा तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम लोग ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर इस तरह से हम लोग देख लेते हैं कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा। कॉस थीटा में हम लोगों को ए डॉट बी कैलकुलेट करना है, लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखने वाला क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन हम लोगों को पूछता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर हम लोगों को टू वेक्टर्स का एंगल मांगा है तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे ना, कॉस थीटा कैलकुलेट करेंगे, साइन नहीं करेंगे। साइन जब भी मांगेगा तो वो वहाँ पे डिफाइन करेगा, फाइंड द साइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर साइन मांगा है तो डिफाइन करके मांगेगा, अगर ऐसे ही लिख दिया है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तो सीधे सीधे कॉस थीटा निकालना है, दोनों वेक्टर जो गिवन होगा उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेपरेट निकाल लेंगे, तो उसको डिवाइड कर लेंगे, जितना वैल्यू आ गया हम लोगों का वो आंसर हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा को कॉस इनवर्स करके हम लोग कर लेंगे। वो तो जब हम मैथ सॉल्व करेंगे तब, अभी तो फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। फिर और एक वैल्यू है हम लोगों के पास 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर। अच्छा, 3 वेक्टर हम लोगों को गिवन है और बताता है कि कोप्लानर कैसे होगा हम लोगों का। ठीक है, कोप्लानर का कभी भी वेक्टर मांगे तो हम लोगों को ऐसे लिखना है, ए डॉट बी क्रॉस सी कैलकुलेट करना है। ए डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू अगर 0 आ गया हम लोग तब बोलेंगे 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी अगर 0 आ गया तो हम बोलेंगे कोप्लानर। ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोगों को लेट ए वेक्टर दे दिया है कुछ भी, और बी वेक्टर भी दिया है, सी वेक्टर भी दिया है और डी वेक्टर भी दिया है, बोलेगा दीज 4 वेक्टर्स आर कोप्लानर, ये 4 वेक्टर का कोप्लानर दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ए बी कैलकुलेट कर लेंगे पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में, फिर उसके बाद हम लोग ए सी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ए डी कैलकुलेट कर लेंगे। जब ए सी ए डी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ए बी ए सी ए डी, तब हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। जब हम लोग इतना कैलकुलेट कर लेंगे तो अगर वैल्यू हम लोगों को 0 आया तो बोलेंगे ए वेक्टर कमा बी वेक्टर कमा सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर कोप्लानर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ना, ए बी पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, यानी कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करेंगे, ए सी वेक्टर निकालेंगे, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, फिर उसके बाद ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद जो वैल्यू मिलेगा हम लोग ए बी के साथ डॉट करेंगे, अगर 0 मिल गया तो हम लोग उसे बोलेंगे कि दीज 4 वेक्टर्स आर कोप्लानर। ठीक है, दीज 4 वेक्टर्स आर कोप्लानर। इस तरह से हम लोग 4 वेक्टर का कोप्लानर भी समझ गए हैं, और 3 वेक्टर के लिए जो हम लोग कोप्लानर का कंडीशन समझे हैं वो होता है हम लोगों का ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये बात हमें याद रखना है, ये 3 वेक्टर्स के लिए कोप्लानर का कंसेप्ट है, और 4 वेक्टर आएगा तो ए बी ए सी ए डी निकालेंगे, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी कर लेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 4 वेक्टर्स आर कोप्लानर। फिर हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना है तो हम लोगों को ए बी क्रॉस ए सी करना है। ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी निकालना है। 3 वेक्टर दिया होगा, ए वेक्टर भी गिवन होगा, बी वेक्टर भी, सी वेक्टर भी, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल मांगेगा तो हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ए बी क्रॉस ए सी अगर हम लोग निकाल लिए तो हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ दी ट्रायंगल हम लोगों का आ जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं, एक मान लीजिए हम लोगों को मांगता है वेक्टर स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अगर ऑन बी वेक्टर ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करेंगे, डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड लिख लेंगे। ठीक है, ए ऑन बी अगर मांगा है, अगर ये उलट के मांगेगा स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो हम लोग लिखेंगे सेम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय, अगर ऑन ए मांगा है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह वेक्टर प्रोजेक्शन भी हो सकता है,
तो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये हो गया बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर हम लोग लिखेंगे वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो ये हो गया हम लोगों का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर जितना आया रहेगा उसका मैग्नीट्यूड कर लेंगे और उसका स्क्वायर निकालेंगे। मैग्नीट्यूड मान लीजिए हम लोगों का √2 आया, √2 का स्क्वायर तो हम लोग 2 लिख लेंगे, ए डॉट बी जितना वैल्यू होगा उतना लिख लेंगे। इसे बोलते हैं हम लोग वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, और ये जो दूसरा फॉर्मूला लिखे हैं ये वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, फिर अगर हम लोगों के पास एक फोर्स दिया है और डिस्प्लेसमेंट भी दिया है, यानी कि 2 पॉइंट दिया है, ए पॉइंट और बी पॉइंट दे दिया है, और इससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, यानी कि बी माइनस ए करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो वहाँ पे हम लोगों का वर्क डन फाइंड करना पड़ता है। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है हम लोगों का एफ डॉट एस होता है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी वेक्टर में वर्क डन भी मांगता है हम लोगों को, तो एफ डॉट एस से हम लोग फाइंड कर सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हम लोग डिस्कस किए हैं। तो और एक फार्मूला है हम लोगों को एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पूछेगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, कभी कभी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम अगर एडजेसेंट साइड्स गिवन होगा, एडजेसेंट साइड्स अगर हम लोगों को पैरेललोग्राम का गिवन है तो हम लोगों का ए वेक्टर भी गिवन होगा और बी वेक्टर भी गिवन होगा। पूछेगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कितना होगा, एडजेसेंट साइड्स हम लोग ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन होता है, तो हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर इतना फाइंड कर लेते हैं तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आ जाएगा, अगर एडजेसेंट साइड्स या साइड्स गिवन है हम लोगों को। ठीक है, फिर कभी कभी और एक पेज में हम लोग लिख लेते हैं, और हम लोगों को कभी कभी वॉल्यूम ऑफ दी पैरेललोपाइड मांगता है, वॉल्यूम ऑफ दी पैरेललोपाइड। ये फॉर्मूला हम लोगों का एक है, वॉल्यूम ऑफ दी पैरेललोपाइड, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, सेम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला है, लेकिन इसका वैल्यू 0 आएगा नहीं, कुछ भी वैल्यू आएगा तो हम लोग बोलेंगे वो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड है। यानी कि ये कुछ 8 आए, 10 आए, -10 आए, या -20 आए, 20 आए, 30 आए, कुछ भी वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड में मिल जाएगा। ये भी एक फार्मूला है जो हम लोग डिस्कस किए। साइन एंगल भी डिस्कस कर लिए हम लोग, कॉस थीटा भी हम लोग डिस्कस किए हैं, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, लगभग हम लोग सारा फार्मूला डिस्कस कर लिए हैं।